और पुडुचेरी में तेलंगाना की उपराज्यपाल तमिलिसाई साउंडराजन को एडिशनल चार्ज देने के बाद आज वो उपराज्यपाल के पद की शपथ ले रही हैं। किरण बेदी को पद से हटाए जाने के बाद तमिलिसाई को पद की गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। कल शाम पुडुचेरी पहुंचने के बाद जब लोगों ने उनसे कांग्रेस द्वारा एलजी कार्यालय के खिलाफ आरोपों के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि वो लोगों की गवर्नर हैं और संविधान के अनुसार ही काम करेंगी। आपको बता दें कि पुडुचेरी में किरण बेदी को हटाए जाने के बाद पद से उपराज्यपाल पद से हटाए जाने के बाद पुडुचेरी में जो तेलंगाना, आपको बता दें, तमिलिसाई साउंडराजन को एडिशनल चार्ज पहले दिया गया था। उसके बाद वो जो है कि उपराज्यपाल के पद की शपथ ले रही हैं पुडुचेरी में। ये विजुअल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हैं। तमिलिसाई एक तरफ उपराज्यपाल पद की शपथ लेते हुए उन्हें शपथ दिलाया जा रहा है। पुडुचेरी के एलजी के पद के लिए उन्हें शपथ दिलाया जा रहा है। किरण बेदी को पद से हटाए जाने के बाद ये सामने आया है। जब उनसे पूछा गया कि किस तरीके से एलजी के कार्यालय के खिलाफ जो कुछ भी हो रहा है, जो बातें कही जा रही हैं, उसके बारे में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो आम लोगों की गवर्नर हैं और संविधान के अनुसार ही काम करेंगी। और आपको ये भी बता दें कि पुडुचेरी के भाजपा नेताओं ने गृह मंत्री अमित शाह को राज्य के राजनीतिक घटनाक्रम से अवगत कराने के लिए दिल्ली जाने की योजना बनाई है। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष स्वामीनाथन, पुडुचेरी के बीजेपी प्रभारी निर्मल कुमार सुवर्ण अमित शाह से मिलकर मौजूदा जो हालात है पुडुचेरी की जो भी हालात है उस पर चर्चा करेंगे। और पुडुचेरी की इस राजनीतिक उथल पुथल में क्या कुछ हो रहा है, इस और ज्यादा अपडेट लेकर हमारे सहयोगी मुगलन इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। मुगलन, what else you can tell? Definitely, yes. Now we have seen Telangana Governor Tamilisai Soundararajan has taken charge as Puducherry's Lieutenant Governor in charge, and we have seen the central government has already relieved Lieutenant Governor Kiran Bedi during the entire political crisis that unfolded here in the state of Puducherry. And yesterday we saw almost all the opposition parties coming together and submitting a memorandum to the secretary of the Raj Niwas seeking a floor test in Puducherry, and now that memorandum will be taken up for consideration by the Lieutenant Governor Tamilisai here in Puducherry, and that is what we are being hearing. As yesterday we have seen she has been parachuted to Puducherry and the swearing in has just happened now. So today there is a press meet also, and she will be explaining about what lies ahead here in Puducherry after the political crisis that unfolded here in the state, and more importantly the ruling Pondicherry government does not enjoy majority. They have the support of only 14 MLAs. So the work of Lieutenant Governor is crucial at this juncture, and we are hearing that the memorandum that has been submitted by the opposition parties yesterday will be taken up for consideration today. राइट मुगलन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो किस तरीके से पुडुचेरी में आप देखें पिछले एक महीने में 4 विधायकों ने इस्तीफा दिया था, और एक हफ्ते की बात करें तो पिछले एक हफ्ते में ही उन 4 में से 2 विधायकों का इस्तीफा आया था। हालांकि अगर और बात करें तो वहां के जो मुख्यमंत्री हैं उनका ये कहना था कि उनकी सरकार जो है, और वो खासतौर पर जब फ्लोर टेस्ट की बात की गई तो उन्होंने कहा कि वो बहुमत साबित करने में सफल होंगे।